नमस्कार, वेलकम बैक। कल तक जो पाकिस्तान की मीडिया बड़ी खुश हो रही थी कि पाकिस्तान को एससीओ का चेयरमैनशिप मिलने वाली है, लेकिन कल के बदले आज उनके मुंह के ऊपर मातम है। और यहां पर राहुल गंदगी जो है उसको भी मातम छाया हुआ है उसके चेहरे पर, और उसने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी वो वीक है। एक्चुअल में मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी वीक नहीं है, उसका जो पाकिस्तान है जिससे वो प्यार करता है वो वीक हो गया है। दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार पाकिस्तान से राहुल गांधी प्यार कैसे कर सकता है? भाई आप उसकी रैली देख लीजिए। उसकी रैली में आपको भारत के झंडे 2 दिखेंगे और पाकिस्तान के झंडे 10 दिखेंगे। क्या आज तक उसने कभी भी ऑब्जेक्ट किया है ये गंदे से रंग का, हरे रंग का झंडा मेरी रैली में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। उसको खुशी मिलती है जब हरे रंग के झंडे लहराए जाते हैं। इसलिए उसने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी वीक है, क्योंकि पाकिस्तान उधर वो वीक हो चुका है। कैसे किया? आप बोलेंगे यार एक तरफ तो एससीओ की चेयरमैनशिप वो पाकिस्तान को मिलने वाली है, और हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में मातम छाया हुआ है। उसका रीज़न है कि हमने उनकी जो चेयरमैनशिप मिलने वाली है 1 साल के लिए, उसको हमने इररिलेवेंट कर दिया 2 चीज़ों से। एक, जो ये मीटिंग है एससीओ की समिट, उससे पहले एक विजिट है जो मोदी जी करने वाले हैं कल से, और दूसरा है कि 2 मीटिंग्स हैं जो करने वाले हैं एक आदमी के साथ अगले 3 हफ्तों में। उसका नाम है शी जिनपिंग, यानी कि पाकिस्तान का और राहुल गांधी का बाप शी जिनपिंग, वो दोनों उससे मीटिंग हो रही है। दोस्तों, आज आप जब प्लानिंग देखेंगे मोदी जी की, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया और राहुल गांधी रो रहे हैं, क्योंकि हमने जो किया है वो मास्टर स्ट्रोक है। अब बोलेंगे यार मोदी जी की हर चीज़ आपको मास्टर स्ट्रोक लगती है। जब आप वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा कि मोदी जी ने कौन सी मूव चली है। अगस्त 28 एक स्पेशल एयर इंडिया का प्लेन वो उड़ेगा, वो जाएगा ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में। और आपको याद है मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि उज़्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत में आकर वो इनविटेशन मोदी जी को देकर गए थे। ये प्लान्ड विजिट नहीं था, लेकिन उसके बाद आखिरी मोमेंट पे इस विजिट को प्लान किया गया, क्योंकि उसके 3 दिन के बाद ये विजिट है। इस विजिट के 3 दिन के बाद किर्गिस्तान में एससीओ की समिट वहां पर होने वाली है। वहां पर मोदी जी होंगे, शी जिनपिंग होंगे, और वहां पर एक भिखारी कंट्री जिसको आजकल पाकिस्तान बोला जाता है, उसका प्रधानमंत्री भिखारी शहबाज शरीफ भी बैठा होगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का ट्रिप कोई ले ओवर ट्रिप नहीं है कि मोदी जी एससीओ की समिट में जा रहे हैं किर्गिस्तान में, रास्ते में उज़्बेकिस्तान आ गया तो उनको लगता चलो वहां पर भी घूम के आ जाए। नहीं, ये है एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। वो क्यों? क्योंकि जब सितंबर 1 को जब बिश्केक के अंदर जब ये एससीओ की समिट होगी, तो उसकी चेयरमैनशिप है जब पाकिस्तान को 12 महीने के लिए दिया जाएगा, तो पूरा जो इस्लामाबाद है अगले 1 साल के लिए वो यूरेशिया का जो पूरा का पूरा बोर्ड है उसे कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर हम वहां पर किसी भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट्स करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान उसे ब्लॉक कर सकता है। इससे पहले कि इसको चेयरमैनशिप मिले, हमने क्या किया? हमने दरवाजे के अंदर एंटर किया, वहां पर जाके सारे डील्स भी साइन कर लिए और पीछे से दरवाजा बंद भी कर दिया, ताकि कोई और अगर हमें तंग करने की कोशिश करे या घुसने की कोशिश करे, हम घुसने भी नहीं देंगे। ये ऐसे नहीं है दर्द जो इनको दिखता है मीडिया को भी और राहुल गांधी को भी। अब देखिए जो एससीओ की समिट की जो एससीओ की मशीनरी है वो काम कैसे करती है। दोस्तों, ये टॉक शॉक नहीं है जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ये काम करने वाली एक समिट है। एससीओ में 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है। इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेस बोर्ड के अंदर जो मोहरा है वो है यूरेशिया की, जो सारी की सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं। जो एससीओ है वो ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था बीजिंग ने और मॉस्को ने मिलकर। लेकिन जो इस एससीओ समिट के अंदर एक टर्म्स है कि हर साल जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करेगी, हर साल अल्फाबेटिकली जिसका नाम आएगा उसको चेयरमैनशिप मिल जाएगी। और जिसके पास चेयरमैनशिप है वो पूरा साल इसका जो पूरा का पूरा जो एजेंडा है उसको कंट्रोल करेगा। अब जो चेयर है उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो ट्रेड की काउंसिल्स हैं उसको भी आप हेड करेंगे, बिजनेस काउंसिल्स को हेड करेंगे, कोई भी किसी को पैसा देना है, कौन सी कंपनीज को पैसा मिलना चाहिए, सभी मिलकर पैसे देंगे, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो यानी कि यहां पर हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा 1 साल के लिए एससीओ के अंदर। अब होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, उसके अंदर मल्टीलेटरल फंडिंग चाहिए, तो जिसके पास चेयरमैनशिप है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। वरना अगर सपोजिंग भारत ने बोला
कि हमने यूरेशिया से भारत तक हमने एक रोड बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए, पाकिस्तान ये कभी होने नहीं देगा। और रेप में 1 साल के लिए आप समझिए हर चीज़ को डिले हो गया। अगर हमने बोल दिया कि हमने सेंट्रल एशिया से मिनरल्स लेकर अपने कंट्री में लेके आनी है, वो नहीं होने देगा। दोस्तों, इस वक्त किर्गिस्तान के पास वो चेयर है, अगली बार वो पाकिस्तान के पास आएगी। जब पाकिस्तान के पास आएगी, शहबाज शरीफ भिखारी वो जाएगा वहां पर, तो सितंबर 26 से लेकर सितंबर 2027 तक ड्राइवर्स की सीट पे ऊपर पाकिस्तान बैठने वाला है, जिसके खुद के कपड़े फटे हुए हैं। वैसे तो इसका सब कुछ ही फटा होता है, लेकिन कपड़े भी इनके फटे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने चेयरमैनशिप लेने से पहले उसने अपनी जो इंटेंशंस हैं उसको दिखाना शुरू कर दिया। पहली बात है कि जो एससीओ के अंदर है उसका चेयरमैन वो ऑलरेडी बन चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है? पाकिस्तान के जो बिजनेस की लॉबी है उसने ऑलरेडी डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि यहां पर कौन सी कंपनीज को बढ़ावा दिया जाएगा और कौन सी को नहीं। इसमें भारत की कंपनीज को और भारत के जो भी हमारे प्लान्स हैं सेंट्रल एशिया के, उसको ब्लॉक करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। इसलिए भारत ने क्या किया, हमने देखा, पूरे सिस्टम को चेक किया, हमने देखा कि हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट अगले साल आने वाला है। हमने सारे थ्रेट को बाईपास पहले ही कर दिया। अब आप डेट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वो बिश्केक में नहीं जा रहे, वो पहले जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में, वो 28 अगस्त को। 3 दिन के बाद पाकिस्तान को चेयरमैनशिप मिलने वाली है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमने ताशकंद में बैठकर हम वहां पर अपनी हार्ड पावर, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत उनको दे सकता है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उनसे हमने सारा कुछ ले लिया जो हमारे डिफेंस के लिए, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स और जो सारा कुछ हमें गैस और ऑयल चाहिए, वो हमने ऑलरेडी साइन कर लिया या साइन करने वाले हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का जो प्रधानमंत्री जब भारत में आया हुआ था, उन्होंने एक लाइन बोली कि आपको मैं अपनी सारी माइंस देता हूं, आप अपनी कंपनीज को लेकर आइए, यहां पर माइनिंग कर कर आप मेरा भी फायदा कीजिए और अपना भी फायदा ले लीजिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हो क्या रहा है? भारत ने एग्रेसिवली जो सबसे बड़ा वाइटल जियोपॉलिटिकल एसेट है एससीओ समिट के अंदर, उसको हमने ऑलरेडी अपने कब्जे में कर लिया। और उसे हो क्या रहा है, हमने अपनी सॉवरेनिटी के नाम पर और बायलैटरल डील्स के नाम पर हमने एससीओ की चेयरमैनशिप पाकिस्तान को मिले इससे पहले हमने दरवाजा बंद कर दिया है। अब हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि अब आगे जाकर जो लड़ाई है वो पानी के लिए और सप्लाई चेन्स के लिए वो होने वाली है, और जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इसकी लड़ाई है। अब आप ये सोच के देखिए कि जो चेयरमैनशिप है, यह जो कमरे का जो दादा है वो बनने वाला है पाकिस्तान। आप 1 साल के लिए वेट नहीं कर सकते कि भाई वो 1 साल के बाद 2028 पे जब टाइम आएगा तब जाकर हम अपने सप्लाई चेन्स को हम नेगोशिएट करेंगे। आपने पहले ही नेगोशिएट कर लिया। अब देखिए कि क्रिटिकल क्यों है। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि जब एससीओ की समिट तो बहुत पहले बन की थी, लेकिन 2017 में एक काम हुआ, अस्ताना के अंदर एक समिट हुआ जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों को एडमिट किया गया एससीओ की समिट के अंदर। ये पहली बार हम एससीओ के, जिसको बोलते हैं फॉर्मल मेंबर्स, हम बन गए। लेकिन ये बहुत बड़ा भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। रीजन क्या है? रशिया चाहता था कि भारत इसके अंदर आए एससीओ में, ताकि जो बीजिंग का डोमिनेंस है उसको डाइल्यूट किया जाए। उसे एक हैवी वेट कंट्री चाहिए था। बीजिंग ने क्या किया, उनको मालूम था कि रशिया क्या कर रहा है। चाइना ने बोल दिया कि भाई मुझे पाकिस्तान चाहिए इसके अंदर, ताकि मैं भारत को चेकमेट कर सकूं। भारत की मजबूरी थी, हमें जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उसका एक एक्सेस हमें एससीओ के थ्रू हमें मिल रहा था, हमें वहां पर आना पड़ा। और जो मैथमेटिकल सर्टेनिटी है, जो चाइना चाहता था कि भारत को तंग किया जाए, वो 2017 की जो प्लानिंग है वो अब 2026-27 में जाकर वो पूरी होगी। वो कैसे? जब इस्लामाबाद के पास चेयरमैनशिप होगा तो भारत के प्रधानमंत्री को एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। और ये थ्योरेटिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये रियलिटी भी है, जिसके ऊपर चाइना ने 10 साल पहले सोच के रखा था कि भारत को तंग करना है। दोस्तों, 30 साल हो गए पाकिस्तान ने अपनी ज्योग्राफी को, या 70-80 साल से उसने अपनी ज्योग्राफी को एज अ वेपन हमेशा यूज किया है। हम अगर जो रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया है वहां पर जाकर एक डायरेक्ट रिसोर्सेज को लेके जाने की कोशिश करते हैं या कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ही हमारे लैंड ट्रांजिट को वो ब्लॉक करता है। हमने यहां तक भी पेशकश कर दी कि वहां से रोड आएगी विद थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, आप उसका भाड़ा ले लीजिए। वो भाड़ा भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है हमें मिलेगा 1 रुपया और भारत बनाएगा हजारों डॉलर।
इसलिए वो काम करना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम तो बर्बाद होंगे लेकिन आपको आबाद नहीं होने देंगे, आपको तरक्की हम करने नहीं देंगे। वैसे भी गधों के ऊपर जन्म लेने वाले 1400 सालों से ये कम्युनिटी वहीं पे रहती है। वो कहते हैं तुम भी गधों पे रहो, लेकिन इनको ये नहीं मालूम हम स्पेस पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब भारत के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये बनता जा रहा है। ये कोई इनकन्वीनियंस की बात नहीं है। हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम आगे जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए, लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। उज़्बेकिस्तान के पास गोल्ड माइन पड़ी है इन सारी चीज़ों की, उसके पास निकालने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए मोदी जी वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर क्या करेंगे? एक तो हमारे पास चाबहार पोर्ट है, दूसरा हमने जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके थ्रू हम ये सारे सामान को भारत में लेकर आएंगे ताकि पाकिस्तान को हम बाईपास कर सकें। बट एक और चीज़ है, अगर कहीं मोदी जी ने अपनी इस टर्म में या अगले कुछ महीनों में पीओके ले लिया तो आपको कोई भी चाबहार की, कोई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की आपको जरूरत नहीं है। पुतिन ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं आप रेलवे लाइन मॉस्को से भारत तक ले आइए पीओके के बीच में से। अब मोदी जी के ऊपर है कब लेंगे। दोस्तों, अब हो क्या रहा है? एससीओ की समिट में पाकिस्तान के पास चेयरमैनशिप है। अगर हमने ट्रेड रूट को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी तो कमेटी का हेड वो पाकिस्तान है, वो नहीं होने देगा। इसलिए अगस्त 28 को जब मोदी जी वहां गए हैं, अब मैंने बताया था आपको शुरू में एक वर्ड यूज किया था मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मैं वैसे जनरली ये मास्टर स्ट्रोक वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन आज बोलना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है। हमने क्या कर दिया? हमने साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स को, कनेक्टिविटी पैक्ट को ताशकंद से भारत तक डायरेक्टली, और हमने गारंटी कर दिया कि जब झोला आएगा पाकिस्तान के हाथ में चेयरमैनशिप वाला सितंबर 1 को, हमने उसे आने से पहले हमने रेलिवेंट कर दिया, इररेलिवेंट कर दिया। ये हो गया पहला चार्ज। दूसरा है चाइना फैक्टर। दोस्तों, बिश्केक के अंदर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। ये एक दूसरी मीटिंग होगी क्योंकि ये पहली मीटिंग है। अगली मीटिंग 2 हफ्ते के बाद एग्जैक्टली या 1.5 हफ्ते के बाद वो भारत में होने वाली है ब्रिक्स की समिट पे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब गलवान हुआ था 2020 में, उसके बाद 2 बार विद इन द स्पैन ऑफ अबाउट 10-12 डेज 2 बार शी जिनपिंग मोदी जी को मिलेंगे। ये कभी भी आज तक हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है क्योंकि पाकिस्तान वहां पे प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे तो एससीओ की चेयरमैनशिप मिल गया। और भारत और चाइना क्या कर रहे हैं? हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक डायरेक्ट लाइन बिटवीन बोथ ऑफ अस। हाई लेवल की बैक चैनल्स को ओपन कर दिया गया है। और साथ में एक और है कि एशिया का डिसीजन वो पाकिस्तान जैसे जो भिखारी कंट्री है वो नहीं लेते। उनको लगता है पता नहीं कि वो तो हम तो लुल्ला की फौज है, तो हम वो पता नहीं क्या बन गए हैं। कुछ नहीं है, तो भिखारी थे, भिखारी हैं और भिखारी ही रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं? एशिया का डिसीजन अब न्यू दिल्ली और बीजिंग वो मिलकर कर रहे हैं। हम वी आर बाईपासिंग इस्लामाबाद। इसीलिए बोल रहा हूं, चाइना वांट्स कि पाकिस्तान इररिलेवेंट बनता जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर भी चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री हो ताकि भारत को थोड़ा सा तंग किया जाए। और मोदी जी ने क्या किया? हमने भेज दिया अपने दोवाल जी को चाइना में। चाइना में आकर उन्होंने एक ही वर्ड बोला यहां पर आकर, एब्सोल्युटली नॉट। क्या? और भी किसको? शी जिनपिंग को, कि पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता। आपको भारत में आना है, आपका स्वागत है, वरना भाड़ में जाओ। तो अब भारत में शी जिनपिंग ब्रिक्स की समिट में आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कंफर्मेशन अभी तक चाइना ने नहीं दी है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा पालतू जानवर आप ब्रिक्स में नहीं लेकर आ रहे, तो मैं हो सकता है कि ब्रिक्स में ना हूं, और आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी बायलैटरल मीटिंग वहां पर हो रही है बिश्केक में एससीओ की समिट के अंदर शी जिनपिंग के साथ। लेकिन इसके अंदर एक मिसिंग पीस भी है। अब मिसिंग पीस क्या है? हर आदमी बात कर रहा है कि बिश्केक में वहां पर हैंडशेक होगा, मोदी जी और शी जिनपिंग मिलेंगे, वहां पर हैंडओवर होगा एक पाकिस्तान को। लेकिन जो ट्रैप है वो हमने ऑलरेडी, पाकिस्तान भी सेट कर रहा है और हम सेट कर रहे हैं। जो इनकमिंग चेयर है 2027 का जो एससीओ का काउंसिल्स की हेड की मीटिंग होगी जब 2027 में इस्लामाबाद के अंदर। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल करेंगे? मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको लगता है कि 2027 में इस्लामाबाद अगर बचा तो क्या तब तक मोदी जी एससीओ की समिट अटेंड करने के लिए वहां जाएंगे? क्योंकि हर एक कंट्री के जो हेड्स हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर वो जाना पड़ेगा, और ये पहली बार होगा 10 साल में जब मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे। अगर इनको इन्विटेशन तो देना पड़ेगा, उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मोदी जी को पाकिस्तान में जाने की जरूरत भी पड़ेगी? क्योंकि 28
ये जो अगस्त है आज या कल में, उसके अंदर जब उज्बेकिस्तान में जाकर हमने जब सारा के सारी बायलैटरल डील्स ऑलरेडी साइन कर लिए, तो आपने एससीओ के फ्रेमवर्क को तो ऑलरेडी इररिलेवेंट कर ही दिया है। तो वहां पे मोदी जी को जाने की जरूरत क्या है भैया? आप छोटे मोटे जो मंत्री हैं उसको भेज सकते हैं अगर भेजना भी पड़ा तो, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी मोदी जी साइन कर चुके हैं। इसलिए एससीओ की समिट हमारे लिए इररिलेवेंट है। हम एक मंत्री को भेज देंगे, प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है ये बोलकर कि वहां पर सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज्यादा है। भारत विल नॉट लूज एनीथिंग इफ वी डू नॉट गो देयर। सो ये क्वेश्चन कि मोदी जी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, मेरा आंसर है मोदी जी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही उसका जो चेयरमैनशिप है उसको नल एंड वॉइड हमने ऑलरेडी कर दिया। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। अब आगे आके 3-4 चीजें मैं हमेशा बोलता हूं क्या होंगी। पहली बात है कि आपको उज्बेकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वहां की, उज्बेकिस्तान की, और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो कौन से एग्रीमेंट्स वो साइन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मोदी जी वहां पर जा रहे हैं। दूसरा, ताशकंद है, भूलना मत, ऑलरेडी हमारा पहले भी एक प्रधानमंत्री वहां जाकर वो गुम हो गया था, वो जिंदा वापस नहीं आया था। मेरा हमेशा ही ताशकंद को लेकर थोड़ा सा मेरा जो वो है वो घंटियाँ होती है खतरे की वो बजनी शुरू हो जाती हैं। मोदी जी भी वहाँ जा रहे हैं, उनको भी मालूम है कि खतरा कितना बड़ा है। कितने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने बोल दिया कि इस साल मोदी जी की जान को खतरा है, किसी फॉरेन ट्रिप में इनके ऊपर अटैक किया जाएगा। क्या वो ताशकंद है मुझे नहीं मालूम, इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। तीसरा है मोदी और शी जिनपिंग, ये जब बिश्केक में इनकी मीटिंग होगी वहां पर जॉइंट स्टेटमेंट जो एससीओ का आता है उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। क्या एंटी टेरर के ऊपर कोई बात होगी, क्या ट्रेड डील्स के ऊपर बात होगी, क्या वेस्ट को इररिलेवेंट करने की बातें होंगी, क्या मल्टीलेटरल सिस्टम्स के ऊपर कोई वहां पर आएंगी चीजें आएंगी बाहर आएंगी, इसके ऊपर हमारी नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये होता है इसका मतलब है कि चाइना और भारत मिलकर कोई काम करने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान इररिलेवेंट ऑलरेडी दोनों ने कर लिया। और आखिरी है कि क्या 2027 में प्रधानमंत्री मोदी इस्लामाबाद की गंदी सी धरती के ऊपर जाकर वो एससीओ की समिट को वो अटेंड करने वाले हैं, ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारी नजर इनके ऊपर होगी। भारत, मुझे खुशी इस बात की है कि दोस्तों भारत ने अब अपनी हेजिंग करनी शुरू कर दी। हम हमेशा रिएक्टिव रहे, हमने हमेशा ही वेट किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वहाँ पर रूल्स को सेट होगा, फिर हम उसके बाद रूल्स को तोड़ा जाएगा तो हम कंप्लेन करेंगे कि भाई ये जो रूल्स हैं ये अनफेयर है। अब हम वो काम नहीं कर रहे। हमें मालूम है पाकिस्तान ने अगले साल क्या करना है, हमने उसका तोड़ पहले ही निकाल दिया। अब हम ये नहीं बोलेंगे पाकिस्तान देखिए जो कर रहा है वो अनफेयर है, हमारे हर एक ट्रेड डील को वो कैंसिल करते जा रहे हैं, नॉट एट ऑल। हमने डील पहले ही कर लिया और रास्ता भी हमने बंद कर दिया। दोस्तों एससीओ की समिट में चेयरमैनशिप तो पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन हम ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना ही हम वॉक अवे कर रहे हैं। हम सिंपली जो दरवाजे का जो लॉक है हमने उसको चेंज कर दिया और चाबी हमारे पास है, क्योंकि यही होता है मैनेजमेंट का स्टाइल। दोस्तों एक मैच्योर रूथलेस जिसकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो ऐसे होती है। इसलिए आज हो क्या रहा है, राहुल गांधी और उसका एक बाप, क्योंकि उसके बाप बहुत है, माँ उसकी पोल डांसर थी, तो उसका जो एक बाप है पाकिस्तान, वो रो रहा है कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं आपको, ये जो काम हमने किया है ये बड़ों बड़ों की नींद उड़ाने वाला है। अभी तो अमेरिका बीच में कूदेगा, अमेरिका भी बोलेगा वो मोदी जी तुसी आके करता, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर जो स्टेक्स हैं वो अमेरिका भी चाहता है उस स्टेक्स के अंदर वो अपना हिस्सेदारी रखे। आज की डेट में लड़ाई 2 कंट्रीज की है, अमेरिका वहां पर अभी पहुंचा नहीं है। लड़ाई है, एक है चाइना की और दूसरी है भारत की। चाइना चाहता है कि इन सारी कंट्रीज को अपने पाले में रखा जाए ताकि उसके रिसोर्सेज को वो चूसता रहे, और भारत क्या बोल रहा है, हम आपके रिसोर्सेज को चूसने नहीं आए, हम यहां पर इसलिए आए हैं कि आप भी तरक्की कीजिए, हम भी तरक्की करते हैं, मिलकर इसको मिनरल्स को निकालते हैं। इसके लिए इवन की एक्सट्रैक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग करनी है वो उज्बेकिस्तान के अंदर भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और भारत में भी उस प्लांट्स को लगाया जा रहा है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट विद दिस कंट्रीज, और यही है मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी ने बिश्केक में जाने से पहले ऑलरेडी उज्बेकिस्तान में साइन कर लिया। एंड आवर मीडिया इज स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट इट। वो क्या बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हैंडशेक होगा, वहाँ पे ये होगा वो होगा। देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी, राहुल गांधी बोलता है कि वो फेल हो गई। फेल 3 चीज़ें हुई हैं। राहुल गांधी जो बचपन से ही फेलियर था, दूसरा पाकिस्तान जो 1400 सालों से फेलियर है, और हमारा इंडियन मीडिया बिका हुआ, वो ऑलरेडी उन्होंने प्रूव करना शुरू कर दिया, दे आर अ बिग लूजर। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।